गाय अपने दो आलसी बेटों के साथ रहती थी। एक है आलसी ली और दूसरा आलसी है चन। चाहे धरती फट जाए या आसमान में से आग निकलने लगे, ये दोनों भाई अपने कदम तक भी नहीं हिलाते हैं, जब तक कि उन्हें असुविधाजनक महसूस ना हो। हाँ। बच्चों, मैं ये बात अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ कि हमारे घर की ये छत कभी भी टूट सकती है। तुम दोनों भाई वैसे भी खाली ही रहते हो। ये छत ठीक कर दो बेटा, इससे पहले कि वो टूटकर कोई हादसा हो जाए हमारे साथ। आप हर बात मुझसे क्यों कहती हो माँ? वो भी यहाँ पर है ना, उससे कहो ना जो भी कहना है। तू अपनी बात मुझ पर क्यों डाल रहा है? माँ तुझसे बात कर रही है तो तू ही बात करना। ऐसे कोई भी काम कहने पर दोनों भाई एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं और सामने कौन है ये बात भूल जाते हैं। इसलिए म्याऊ गाय भी जब बहुत ज्यादा जरूरी ना हो अपने किसी के बेटे को कोई काम नहीं कहती है। और ये छत वाला काम बहुत जरूरी था। दोनों में से कोई भी अपनी माँ की बात नहीं मानता है, इसलिए वो छत एक दिन रात को अचानक से टूट जाती है। किस्मत से किसी को कोई चोट तो नहीं लगती है, लेकिन वो तीनों अचानक से घर को खो जाते हैं। मैंने कहा था छत को ठीक करने के लिए, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। अब देखो क्या हो गया है। अब कहाँ पर रहोगे और कैसे रहोगे? आसपास जंगल है तो बाहर रहने के बारे में सोचना भी मत। अगर ये मेरी मदद करता तो मैं जरूर छत को ठीक कर देता माँ। गलती इसकी है, इसे डांटो, सिर्फ और सिर्फ इसे ही। मैं क्यों तेरी मदद करूं? तू भी तो मेरी मदद कर सकता था ना। इसीलिए गलती मेरी नहीं तेरी है, और हमेशा तेरी ही गलती होती है। ऐसे दोनों भाई फिर से एक दूसरे के साथ बहस करने में व्यस्त हो जाते हैं और म्याऊ घर का बचा हुआ सामान उनके बाथरूम में रखने लगती है। वो देखकर ली और चन बहन अपनी माँ से ऐसे क्यों कर रहे हो कहकर पूछने पर म्याऊ ऐसे कहती है, अब से तब तक यही बाथरूम हमारा घर होगा जब तक कि तुम दोनों इस घर को ठीक नहीं कर देते। इसी बाथरूम में खाना, इसी बाथरूम में सोना और इसी में रहना होगा। ली और चन को इससे पहले कभी भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था, इसलिए वो अपनी बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करके बात करने पर दोनों भाइयों को समझ में आता है कि वो दोनों अपनी माँ से और खुद से चाहे कितना भी बच जाए, लेकिन गांव वाले उनके बारे में सच जानते हैं और बहुत बुरा सोचते हैं। उसके बाद दोनों भाई बिना देर किए अपने घर की मरम्मत के काम में लग जाते हैं। म्याऊ को ये तो समझ में नहीं आता है कि उसके बेटे क्यों बदल गए हैं, लेकिन वो घर का काम कर रहे हैं, ये देखकर वो खुश होती है। सागर एक छोटा सा बैल है। अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहता है। पिता को हर वक्त काम की चिंता लगती रहती और माँ ऐसे रोते हुए सागर चिंकी को सारी बात बताता है। वो बात सुनकर मुस्कुराते हुए चिंकी कहती है कि उसकी माँ चाहे जैसे भी हो, चिंकी जब तक वहाँ पर है उसे दुखी नहीं होने देगी। ऐसे सागर पुरानी बातें भूल जाता है और चिंकी के साथ खेलने लगता है। आप तो हर रोज पिछले दिन से ज्यादा मोटे हो जा रही हो चिंकी आंटी। टीचर कहती है कि इतना मोटा होना अच्छी बात नहीं है। हाँ, ऐसा समझ लो कि मुझे इस क्रिसमस पर सांता बनना है और फिर कभी भी मुझे या किसी और को ऐसे मत कहना कि आप बहुत मोटे हो। सुनकर दुख होता है,
जब कोई किसी के गिरने की बड़ी आवाज आती है। सागर वहाँ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसे ही देख रही थी, इसलिए सागर सोच में पड़ जाता है। अगर ये लोग मुझे हॉस्टल बेचते हैं तो भेजने दो। चिंकी आंटी मुसीबत में हो सकती है, मुझे जाकर देखना ही होगा। ऐसे कहते हुए सागर घर में जाकर देखता है, चिंकी सच में नीचे गिरी हुई थी। सागर जल्दी से चिंकी को बड़ी मुश्किल से एक साइड बैठा देता है और भागकर जाकर डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर सागर को चिंकी का पति मिलता है। सागर उसे सारी बात बताता है और दोनों दवाइयाँ लेकर जल्दी से घर आते हैं। सागर को फिर से उनके घर में जाते हुए देखकर सागर के पिता बड़े गुस्से में उनके घर आते हैं।